बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सत्ता के गलियारों में हलचल है, सियासी समीकरण बदल रहे हैं और एक ऐसा नाम तेजी से चर्चा के केंद्र में आ गया है जो कभी निर्वासन में था, कभी अदालतों की कटघरे में खड़ा था। 17 साल बाद लंदन से लौटे तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ उनकी जीत हार का नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेगी। दरअसल आवामी लीग की गैर मौजूदगी ने इस चुनावी मुकाबले को बिल्कुल नई दिशा दे दी है। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद बने राजनीतिक शून्य ने विपक्ष को बड़ा मौका दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी अब सबसे बड़ी और संगठित ताकत के रूप में सामने आई है। बीएनपी पहले भी सत्ता का स्वाद चख चुकी है, लेकिन इस बार उनका चेहरा है तारिक रहमान। पार्टी के भीतर लंबे समय से प्रभावशाली माने जाने वाले तारिक अब खुलकर नेतृत्व की भूमिका में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वापसी ने बीएनपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है तारिक रहमान। तारिक रहमान राजनीति के लिए कोई नया नाम नहीं है। वे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं, यानी राजनीति उन्हें विरासत में मिली। 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2001 से 2007 के बीच बीएनपी सरकार के दौरान वे पार्टी के भीतर बेहद प्रभावशाली बन गए। उस समय उन्हें डार्क प्रिंस के नाम से भी पुकारा गया, क्योंकि माना जाता था कि वे सत्ता के पीछे रहकर रणनीतियां तैयार करते थे। उनकी छवि एक रणनीतिकार की रही, जो पर्दे के पीछे से पार्टी की दिशा तय करते थे। हालांकि इसी दौर में उनके खिलाफ कई विवाद भी सामने आए। 2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार के दौरान तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में आरोप लगे। उन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में वे इलाज के लिए लंदन चले गए, वहीं से पार्टी की गतिविधियों को संचालित करते रहे। 2018 और 2021 में उन्हें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था। इन मामलों ने उनकी राजनीतिक राह लगभग बंद कर दी थी, लेकिन शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अदालतों ने उनके खिलाफ कई फैसलों को पलट दिया। इससे उनके देश लौटने और चुनावी राजनीति में सक्रिय होने का रास्ता साफ हो गया। करीब 17 साल बाद उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है। उनके समर्थकों के लिए यह राजनीतिक पुनर्जन्म है, तो विरोधियों के लिए यह एक नई चुनौती। तारिक रहमान की पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान की भी अपनी अलग पहचान है। उनका जन्म 18 मई 1972 को सिलहट में हुआ था। उन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और 1995 में बीसीएस परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में शामिल हुई। बीसीएस स्वास्थ्य कैडर में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था, जो उनकी एकेडमिक प्रतिभा को दर्शाता है। 2008 में वे अध्ययन अवकाश पर लंदन गई, लेकिन बाद में उन्हें सरकारी पद से हटा दिया गया। लंदन में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उनका परिवार भी प्रभावशाली रहा है। उनके पिता रियर एडमिरल महबूब अली खान बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख रहे और बाद में मंत्री भी बने। उनके चाचा जनरल एमएजी उस्मानी मुक्ति युद्ध के दौरान कमांडर इन चीफ थे। हालांकि वे भी कानूनी विवादों से अछूती नहीं रही। 2008 में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने उनके तारिक और उनकी मां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। ढाका की अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, लेकिन आवामी लीग सरकार के पतन के बाद इस सजा पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान करीब 30 साल की हैं। उन्होंने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और लिंकन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वे लंदन में प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वे बीएनपी की वर्चुअल बैठकों में सक्रिय नजर आई हैं। जायमा जियाउर रहमान और खालिदा जिया की इकलौती पोती हैं, इसलिए उन्हें पार्टी की अगली पीढ़ी के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या बदलेगा बांग्लादेश का सियासी भविष्य। तारिक रहमान की वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की राजनीति के बदलते दौर का संकेत भी है।
आवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी के सामने सत्ता का सुनहरा मौका है। इन सब के बीच एक बात तो तय है कि बांग्लादेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ के केंद्र में है तारिक रहमान। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।